गुजरात के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और 7 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी अपने जंगल में सभी पक्षियों की मदद किया करती थी। एक दिन जब वो कपड़े सुखा रही थी तो उसने देखा कि मीठी तोती उदास एक पेड़ पर बैठी थी। मीठी बहन, ओ मीठी बहन, क्या हुआ? इस तरह उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं टुनटुनी बहन, मेरी तबीयत आज सुबह से ठीक नहीं है। भोजन लेने के लिए जाने को भी मन नहीं हो रहा है और मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे मीठी बहन, आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत भोजन है। चलो मेरे घर और भोजन ले जाकर बच्चों को खिला दीजिए। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 74 - 71 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया ढेर सारा भोजन मीठी को देती है। मीठी के जाने के बाद टुनटुनी का पति बंटी कबूतर उससे कहता है, टुनटुनी, मैं इतनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ और तुम हो दूसरों को बांट देती हो। तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, फिर भोजन मिलना कठिन हो जाएगा। अगर तुम इसी तरह दूसरों को भोजन बांटती रही तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप भी कैसी बातें करते हैं जी? अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो वो भी समय आने पर हमारी मदद करेंगे। समय गुजरने लगता है और जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी के भोलेपन का फायदा उठाते रहे और एक दिन बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनटुनी के घर रखा हुआ सारा अनाज खत्म हो जाता है। बच्चे भूखे थे। टुनटुनी चिड़िया मीठी तोती के घर जाती है। मीठी बहन, ओ मीठी बहन, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ भोजन दे दो। अरे वाह टुनटुनी, मैं अपने बच्चों को भोजन तुम्हें दे दूं और अपने बच्चों को भूखा मार दूं। नहीं, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकती, तुम कहीं और जाओ। फिर टुनटुनी कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ भोजन दे दो। मैंने आपको कई बार भोजन दिया है। चल भाग यहाँ से, बढ़िया ही भोजन लेने। मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो अपना भोजन तुझे दे दूँ। निराश होकर टुनटुनी अपने घर लौट आती है। बच्चे उसे देखकर उसके पास दौड़कर जाते हैं। माँ, खाना लेकर आई हो ना? कहाँ है भोजन? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कल से तुमने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। कहाँ से दूं भोजन? किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप सही कहते थे जी, मैं ही आपकी बातों को नहीं मानी और सारा भोजन दूसरे पक्षियों को बांट दिया। मुझसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही, गलती मेरी है। सुनो जी, आप एक काम करो, तुम मुझे मार डालो और मेरा मांस पकाकर खुद भी खा लो और बच्चों को भी खिला दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी? तुम्हारे नहीं रहने पर बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसा करो, तुम मुझे मार डालो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। मेरा मांस कई दिनों तक तुम लोगों का पेट भर सकता है। मैं पिता हूँ और बच्चों का पेट भरने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे मर जाने दो। टुनटुनी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मेरी बात मानो। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, किसी एक को तो मरना ही होगा। तुम माँ हो, बच्चों को मेरे बगैर भी पाल सकती हो। टुनटुनी करती भी क्या, क्योंकि उसके पति ने उसको अपनी कसम दे रखी थी। तभी बंटी अपने घर से नीचे कूद जाता है, लेकिन भगवान को भी कुछ और ही मंजूर था। नीचे एक बिल्ला भूखा खड़ा था। कबूतर को नीचे आता देख वो उसे लपक कर चढ़ कर जाता है। टुनटुनी अपने पति की मौत का मंजर देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। किसी तरह भगवान उन्हें भूखा जिंदा रखता है। कई दिनों बाद बारिश रुक जाती है और जंगल में फिर से भोजन मिलने लगता है। लेकिन टुनटुनी अब समझ चुकी थी कि उसे सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जीना है। चलो बच्चों, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तुम सब घर पर रहना और दरवाजा मत खोलना। कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं गाना गाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। ऐसा समझाकर टुनटुनी भोजन की तलाश में जंगल जाती है। तभी उन सब की बात वो दुष्पिल्ला जो उनके पापा को खा गया था वो सुन लेता है। अच्छा, तो ये है घर का दरवाजा खोलने की चाबी। दुष्पिल्ला टुनटुनी के घर जाता है और मीठी आवाज में गाना गाता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई।
जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। बच्चे बिल्ली की चाल को नहीं समझ पाते और दरवाजा खोल देते हैं। वो दुष्ट बिल्ला बच्चों को खाने वाला होता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। मेरे बच्चों जल्दी घर से बाहर निकलो। सभी बच्चे किसी तरह बाहर निकलते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को आग के हवाले कर देती है। बिल्ला बड़ा होने की वजह से घर में फंस जाता है और जलकर राख हो जाता है। इस तरह टुनटुनी ने अपने पति का भी बदला ले लिया और अपने बच्चों को भी उस दुष्ट बिल्ला से बचा लिया। जंगल के बाहर एक घोंसले में एक टुनटुनी चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर टुनटुनी चिड़िया को घास पर लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर ही अकेले रह जाते। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि जंगल में बदमाश बिल्लू बिल्ला रहता है और उसकी नजर उसके नन्हे मुन्नों पर है, इसलिए वो उन्हें हमेशा खतरों से सावधान करती। ऐसे ही एक बार टुनटुनी चिड़िया घास पर लाने बाहर जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम सब घर पर ही रहना, दरवाजा ठीक से बंद करना और किसी भी अनजान के लिए दरवाजा खोलना नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है माँ, मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। जब तुम ये गाना सुनोगी तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है माँ, हम समझ गए। टुनटुनी चिड़िया ने अपना झोला उठाया और चली गई, मगर बदमाश बिल्लू बुलौटा टुनटुनी चिड़िया की उसके बच्चों की सारी बातें छुपकर सुन रहा था। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 19 - 9 कितने होते हैं? ओहो, अब इनका राज मुझे पता चल गया है। आज तो मेरी दावत है। तेजी से बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और अपने बेसुरे आवाज में गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? दरवाजा खोलो, माँ मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती है। माँ तो कितना मीठा गाती है और ये जैसे कोई मेंढक टरटरा रहा हो। सही है छोटू, ये हमारी माँ नहीं, चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। बाहर खड़ा बिल्लू बिल्ला हैरान हो गया। अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ, खोलो दरवाजा। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो मीठी है और तुम्हारी मेंढक जैसी। चले जाओ यहाँ से। बिल्लू बिल्ला समझ गया बच्चे यूं ही हाथ नहीं आने वाली। अरे ये तो पहचान गए मेरी आवाज। उफ, क्या करूँ? आइडिया, अभी शहद पी के आता हूँ। बिल्लू बिल्ला समझा कि शहद पीने से उसकी आवाज टुनटुनी चिड़िया जैसी मीठी हो जाएगी। उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा, जैसे तैसे शहद पिया और फौरन टुनटुनी चिड़िया के घर आया। अरे क्या था वो गाना? हाँ, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई। और जल्दी जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। हाँ यही गाना था। टुनटुनी चिड़िया के घर आकर उसने दरवाजा खटखटाया। बिल्लू ने टुनटुनी चिड़िया जैसी आवाज निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई है। हाँ हाँ, आवाज तो उन्हीं की तरह मीठी है। चलो ना, खोलते हैं दरवाजा, माँ मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या कोई और। बच्चा दरवाजे के पास गया और दरार में से झांकने लगा। उसे काले पैर दिखाई दिए। उसने कहा, ये हमारी माँ नहीं, उनके पैर तो पतले हैं और इसके पैर मोटे हैं। ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और उसने कहा, तुम माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर तो भालू जैसे हैं, मगर हमारी माँ के पैर तो बहुत सुंदर हैं। चले जाओ यहाँ से। अब बिल्लू बिल्ला परेशान हो गया। उफ,
ये बच्चे हैं या जासूस? इतनी जल्दी बिल्लू बिल्ला कहाँ हार मानने वाला था। वो जंगल गया और चिड़िया जैसे पैर लकड़ी की बनाकर ले आया। अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते। बिल्लू बिल्ला फिर से टुनटुनी चिड़िया के घर गया, दरवाजा खटखटाकर गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ, माँ ही है। देखो कितनी मीठी आवाज है। दूसरे बच्चे ने दरार में झाँका तो उसे सुंदर पैर दिखाई दिए। और देखो पैर भी माँ जैसे हैं। चलो खोलते हैं दरवाजा, मुझे भूख लग रही है। और दरवाजा खोल ही दिया और फिर क्या हुआ, बिल्लू बिल्ला जोर से चीखा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें ही खाने आया हूँ। हा 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 हा। बिल्लू बिल्ला घर के अंदर आ गया। उसे देखकर बच्चे बहुत ही डर गए। चिल्लम चिल्ली मच गई। बच्चे इधर उधर भागने लगे और पिलौटे से छुपने लगे। बच्चे एक बड़ी सी टोकरी के नीचे छुप गए। अब कैसे बचोगे मुझसे? मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। और पकड़कर एक बोरी में डाल दिया। बोरी को अपने कंधे पर रखकर मजे से गुनगुनाता जंगल की ओर निकल पड़ा। हो, नन्हे ताजे ताजे बच्चे, आज तो मेरी दावत है। हा, 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 हा। बिल्लू की नजर से बचकर सबसे छोटा बच्चा चूल्हे में जा छुपा था। बिल्लू बिल्ला का ध्यान उस पर नहीं गया और वो बच गया। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि घर का दरवाजा तो खुला है और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। डर के मारे वो बच्चों को पुकारने लगी। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माँ की आवाज पहचान कर सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और रोने लगा। टुनटुनी चिड़िया ने पूछा, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? छोटे बच्चे ने रोते रोते सारी हकीकत माँ को बताई। टुनटुनी चिड़िया गुस्से से लाल हो गई। मेरे बच्चों को ले गया, उसकी ये जुर्रत, अभी खबर लेती हूँ उसकी। चलो मेरे साथ, बच्चों को उस बदमाश बिल्ला को ढूंढते हैं। इधर बिल्लू बिल्ला बोरी लेकर भागते ही जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो थक गया। उसने सोचा, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं बहुत चाव से खाऊंगा। ऐसा सोचकर बिल्लू बिल्ला ने बोरी नीचे रखी और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम से सो गया। बच्चों को ढूंढ रही टुनटुनी चिड़िया ने उसकी खर्राटे सुनी। टुनटुनी चिड़िया ने देखा बिल्लू बिल्ला आराम से सो रहा था। पास पड़ी बोरी में बच्चे हिल डुल रहे थे। बच्चों को जिंदा देख टुनटुनी चिड़िया की जान में जान आई। वो चुपके से बोरी के पास गई और उसे खोल दिया। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। इतने में छोटे बच्चे ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे बोरी में डाल दिया। अब टुनटुनी चिड़िया और उसके 7 बच्चे पास की झाड़ी में छुपकर आगे का तमाशा देखने लगी। कुछ ही देर बाद बिल्लू बिलौटा की नींद खुली। ओहो, तो बहुत देर हो गई, अब मैं घर जाता हूँ। नन्हे बच्चे खाता हूँ। कितनी वजनदार है बोरी, खूब सारे बच्चे। आज तो मेरी दावत है, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। मगर पत्थरों से भरी बोरी उससे संभाली नहीं जा रही थी। नदी पार करने के लिए जैसे ही वो पानी में उतरा, पैर फिसलकर पानी में गिर गया और बहाव के साथ बहने लगा। अरे अरे मुझे कोई बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। टुनटुनी चिड़िया उसके 7 बच्चे बिल्लू की हालत देखकर हंसना रोक ही नहीं पा रहे थे। आज इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा